गुड मॉर्निंग आप सभी को। एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस की। वह सिलेबस है फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षी की, जिसका वैकेंसी 21/7/2020 को बिहार में निकला है। दोस्तों, सिलेबस बताने के पहले मैं थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। हमारी संस्था 15 वर्षों से कार्यशील है। बहुत सारे एग्ज़ाम झारखंड में करवाया और बहुत सारे लोग पास किए। 2018 में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाया और आज यूट्यूब पर हमारे लगभग 2,82,000 फॉलोवर्स हैं एक चैनल में। दूसरे चैनल में 50,000 लगभग हैं और एक तीसरे चैनल में 23,000 के लगभग हैं। ये इतने लोग हम पर विश्वास करके जुड़ चुके हैं। अभी तक ऑनलाइन में हम यदि बिहार की बात करें तो बिहार का जो स्टेट एग्ज़ाम 28 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका क्लास हमने करवाया था और स्टेट के एग्ज़ाम में 6,000 लोग हमसे पढ़े थे। 6,000 से अधिक लोग हमसे पढ़े थे। 6,000 से अधिक लोग। सीटेट 2018 से प्रत्येक साल करवाते आ रहा हूँ और प्रत्येक साल सीटेट में 5,000 से अधिक लोग एडमिशन लेते हैं और पास करने का रेशियो यहाँ 60% से ऊपर है। जहाँ तक कि सीटेट में पास करना मुश्किल होता है, वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट से 60% से अधिक लोग पास कर रहे हैं। अभी हम लोग जेटेट, एमपी टेट, ये सभी कोर्स लगातार करवा रहे हैं। साथ ही साथ एसटीटी का भी कोर्स करवा रहे हैं, जो आपका बिहार का हाई स्कूल परीक्षा और +2 स्कूल का टीचर्स का परीक्षा होता है, इसका हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर है। इस पर व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। अब हम लोग आगे चलते हैं आपका सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस 2019 का जो सिलेबस था वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जो आपका विज्ञापन निकला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होगा, वह विज्ञापन संख्या 1/2019 के अनुरूप होगा। तो आपको 1/2019 के अनुरूप में देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम का स्वरूप कैसा होता है, 2019 का एग्ज़ाम कैसे लिया गया था, किस तरह का प्रश्न था, इन सभी के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसका सिलेबस की चर्चा कर रहा हूँ। सिलेबस देखिए, लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा का सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट स्तर का होगा, यानी 10+2 लेवल का होगा। 10+2 लेवल का होगा। लेकिन गणित का प्रश्न और सामान्य विज्ञान का प्रश्न मैट्रिकुलेशन स्तर का होगा, यानी 10वीं लेवल का होगा। ध्यान देंगे, 2 चीजें का प्रश्न, गणित का प्रश्न और सामान्य विज्ञान का प्रश्न, ये 2 चीजों का प्रश्न मैट्रिक लेवल का होगा और बाकी प्रश्न जो रहेंगे, इसके अलावे जो प्रश्न रहेंगे, ये सभी इंटरमीडिएट लेवल का होगा। इसमें देखिए, पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो इसके 4 भाग बनाए गए हैं। कितने भाग बनाए गए हैं? 4 भाग। पहला भाग में 30 प्रश्न होगा, जिसका कुल टोटल अंक 120 होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक, एक प्रश्न का 4 अंक। दूसरे पार्ट में 25 अंक, ये 25 प्रश्न होंगे, 100 अंक। तीसरा में 25 प्रश्न, 100। चौथा में 20 प्रश्न, 80 अंक। कुल टोटल 400 अंक हो गया और कुल टोटल प्रश्न कितना रहेगा? 100। टोटल प्रश्न रहेगा 100 और टोटल मार्क्स हो गया 400। ध्यान देना है, टोटल मार्क्स कितना हो गया? 400 और टोटल प्रश्न कितना रहेगा आपका लिखित एग्जाम का
100 रहेगा, 100 रहेगा। अब हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या है वास्तव में। देखिए दोस्तों, मैं एक यहाँ पर कहानी बता देता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये कहानी आपका सिलेबस से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, दो लड़के हैं, राम और श्याम। राम और श्याम को एक ही जगह से चलना है और चल करके यहाँ तक पहुँचना है। श्याम को भी यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचना है। जो यहाँ तक पहुँचेगा उसे नौकरी मिलेगा, उसे नौकरी मिलेगा। लेकिन क्या है कि दोनों को रास्ते में कुछ उठाते हुए चलना है, ले करके चलना है। श्याम के पास भी एक झोला है यानी थैला है, और राम के पास भी एक झोला है यानी थैला है। राम चल रहा है, 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 ये चलते जा रहा है। इसके पास जो भी रास्ते में मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, ये अपने झोला में भरते जा रहा है। जो भी कुछ मिला सब कुछ अपने झोला में भरते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, राम का झोला कुछ दूर आगे जाने के बाद पूरा भर गया और इतना भारी हो गया, इसका बोझ इतना अधिक हो गया कि आगे चलने में असमर्थ हो गया। और आगे यहाँ नौकरी का लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते ये क्या हुआ, थक करके, हार करके और यहीं पर गिर पड़ा। नौकरी इसको नहीं मिला। श्याम एक दूसरा लड़का है, रास्ते में इसे भी बहुत चीज मिल रहा था, बहुत सारा चीज इसको भी मिल रहा था। लेकिन इसने क्या किया कि जो भी सामान मिल रहा था उसको सबसे पहले देखा, सबसे पहले परखा, उसके बाद देखा कि ये मेरा उपयोगी चीज है या नहीं। यदि उपयोगी चीज नहीं है तो उसको फेंक दिया, और जो उपयोगी चीज था उसको उसने झोला में भर लिया। तो उपयोगी चीज़ों को लेता गया, उपयोगी चीज़ों को लेता गया, और जो उसका उपयोगी चीज़ नहीं था वो फेंकते गया। तो इससे क्या हुआ, इसका झोला भारी नहीं हुआ, इसका झोला भारी नहीं हुआ। और जब भारी नहीं हुआ तो ये आराम से नौकरी तक गया और इसे नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब आप बुक स्टोर में जाएंगे तो आपको भी वनरक्षी का हजार बुक मिलेगा। वहां पर आपको अपने सिलेबस के अनुसार चयन करना है, नहीं तो ओरी बोरी बुक खरीद लेंगे, जो बुक मिला उसको खरीद लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उससे प्रश्न नहीं आया, आपने पूरा पढ़ा, पढ़ करके चकनाचूर, ये चैप्टर छूट रहा है, वो चैप्टर छूट रहा है, कैसे पढ़े, रात दिन करते गए। राम के जैसा आप नौकरी पाने के पहले ही चकनाचूर होकर के गिर पड़े। लेकिन श्याम क्या किया, केवल उपयोगी जो चीज़ें उसके लाइफ के लिए है, उसका एग्जाम के लिए है, वही चीज़ों को पढ़ा, टॉपिक को देख करके पढ़ा। कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए आने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। अब इसमें भारत का इतिहास पढ़ना है। श्याम भारत का इतिहास पढ़ रहा था, राम ने क्या किया, विश्व का इतिहास पढ़ने लगा। अब विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए आपको बोला ही नहीं, ये विश्व का इतिहास रट रहा है, एग्जाम में नहीं आया। बोला अरे बाप, हम इतना तैयारी किए थे फिर भी क्वेश्चन तो भिड़ा ही नहीं। मेरे भाई, आपको सिलेबस क्यों दिया गया है, सिलेबस आपको इसलिए दिया गया है कि वही चीज़ें पढ़ना है। तो दोस्तों, सिलेबस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपके सफलता के लिए। सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, और जो हमारी तैयारी होती है, जो हमारी टीम तैयारी करवाती है, जो हम लोग तैयारी करवाते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार होता है, पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार। सिलेबस से 1 इंच बाहर आपको नहीं मिलेगा, एकदम सिलेबस के अनुसार। दोस्तों, वनरक्षी का ऑनलाइन क्लास
स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी ऑफर चल रहा है, 31 जुलाई तक ऑफर रहेगा। 31 जुलाई तक अभी 50% ऑफ ऑफर, यानी 50% कम पैसा लगेगा, 50% कम। यदि आपका भी सपना है वनरक्षी बने, फॉरेस्ट गार्ड बने, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर पर फॉरेस्ट गार्ड लिख करके, फॉरेस्ट गार्ड लिख करके मैसेज करिए। आप हमसे जुड़ करके ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे, ऑनलाइन कैसे जुड़ करके तैयारी करेंगे, ये सभी चीज़ें हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। तो यदि आपका सपना है ऑनलाइन ये वनरक्षी बनने का, फॉरेस्ट गार्ड बनने का, तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई है। परीक्षा कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा, किस तरह से पढ़ना है, आप लोग देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ है कि अभी तक लाखों लोग हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ कर के पास कर चुके हैं। एक अच्छा रिकॉर्ड है। आप ऐसे जगह पर जुड़ने वाले हैं जहां पर हजारों लोगों का रिजल्ट हो चुका है। आपका बिहार का STET एग्ज़ाम इसका ताज़ा उदाहरण है। CTT का इसका एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, हजारों लोग पास कर चुके हैं। STET में हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न लड़ा था, इसका तो एग्ज़ाम रद्द कर दिया सरकार ने। लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम हुआ था उस दिन, आप देखिए हमारा चैनल पर जा कर के हजारों लोगों ने कमेंट किया कि सर आपका पढ़ाया हुआ चीज़ ही मिला, दूसरा चीज़ नहीं मिल रहा था, आपका पढ़ाया हुआ चीज़ मिला हुआ है, आपने जो पढ़ाया हूबहू आपका आ गया है। तो आप भी यदि एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ के तैयारी करते हैं, तो आपका भी फायदा होगा। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो पहला भाग जो 30 प्रश्न का होगा, 120 अंक रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर, ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर से 6 प्रश्न रहेगा। करंट अफेयर से कितने प्रश्न रहेंगे? 6 प्रश्न रहेंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 6 प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पर विश्व का इतिहास पढ़ने को नहीं है, इसलिए विश्व का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। भूगोल में क्या पढ़ना है? बिहार का भूगोल आपको पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ना है। इससे आपके 6 प्रश्न रहेंगे। भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि रहेंगे। जो 6 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, और यहाँ से भी 6 प्रश्न आपके रहेंगे। दोस्तों, हमारा जो टीम है 15 साल से पढ़ाते पढ़ाते किस तरह का प्रश्न आता है, किस सिलेबस में, मैट्रिक लेवल का किस तरह का प्रश्न रहता है, इंटर लेवल का किस तरह का प्रश्न रहता है, जान चुका है। आपका सपना पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसके बाद आएगा गणित के प्रश्न। ये गणित के प्रश्न हैं। गणित 10वीं का रहेगा, जो आपको लिख दिया था ऊपर में ही। गणित किसकी रहेगी? 10वीं लेवल की रहेगी। गणित में आधारभूत संख्यान पढ़ना है, यानी नंबर सिस्टम पढ़ना है, जो 10वीं स्तर का, देखो यहाँ पर भी दे दिया है 10वीं स्तर का। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता, ये 10वीं स्तर का होगा। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग भी पूछ दिया। ये 15, मैथ कितना का रहेगा? 15 प्रश्न का मैथ रहेगा, 15 प्रश्न का। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग, इससे कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग से 5 प्रश्न। और एक और जो सामान्य मानसिक योग्यता होता है, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है।
यहाँ से भी 5 यानी कुल टोटल 10 प्रश्न आपका रीजनिंग के रहेंगे, रीजनिंग के लिए रहेंगे। मेरा रीजनिंग का क्लास आप देखिए, रीजनिंग का क्लास आप देखेंगे, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहली बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद भाग 3 होगा जो सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न होगा। सामान्य विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान 10वीं कक्षा का लेवल का होगा, 10वीं कक्षा का। यहाँ पर सामान्य विज्ञान में आपको जीव विज्ञान भी पढ़ना है, रासायन विज्ञान भी पढ़ना है और भौतिक विज्ञान भी पढ़ना है। तीनों चीज आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान में पढ़ना है। साथ ही साथ 5 प्रश्न पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे और जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं, ये प्रश्न रहेंगे। चौथा भाग हिंदी का है, चौथा भाग हिंदी का है। हिंदी गद्यांश आपको दिया गया रहेगा, गद्यांश से आपको समझना है, उत्तर लिखना है। शब्द प्रयोग रहेंगे, शब्द भंडार रहेंगे और हिंदी का व्याकरण रहेंगे। तो ये सिलेबस आपका है। यदि आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, इसका पीडीएफ ही हम आपको भेज देंगे, सिलेबस का पूरा पीडीएफ। साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की ऑनलाइन कोर्स के द्वारा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आपको कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन क्लास के द्वारा, लाइव क्लास के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सिलेबस के अनुसार हम नोट्स देंगे आपको, एकदम सिलेबस के अनुसार नोट्स रहेगा, हल्का सा भी नोट्स इधर से उधर नहीं रहेगा। सिलेबस के अनुसार हम क्लास देंगे, प्रत्येक दिन क्लास आपकी चलेगी। हम प्रैक्टिस सेट देंगे, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ताकि आप अभ्यास करेंगे। देखते होंगे दोस्तों कि जो लोग जितना ज़्यादा अभ्यास करता है, एक ही चीज़ को ज़्यादा जितना बार करता है, वो लोग उतना ही ज़्यादा सीखता है। तो हम आपको बार बार प्रैक्टिस सेट देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर कर के देखेंगे कि कितना सही कर पा रहे हैं आप। हम आपका टेस्ट भी लेंगे। जब एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उस टॉपिक से आप कितना समझे, कितना नहीं समझे, इसके लिए टेस्ट भी लेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक क्लास के बाद होमवर्क दिया जाएगा, एक प्रत्येक दिन। यानी हमारी संस्था जो लोग नहीं भी पढ़ना चाहता है उसको पढ़वा के रहता है, और जब पढ़वाता है तो फायदा किसका होता है? जो पढ़ रहा है उसका। तो हम आपको टेस्ट लेंगे, आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, होमवर्क देंगे, जिसके चलते आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में पास करेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों, क्लास ये एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अभी इसका पूरे कोर्स का फी 3000 है, लेकिन यदि आप 31 जुलाई के अंदर आप एडमिशन करा लेते हैं तो इसका फी 1500 रुपये है। 1500 रुपये यानी ऑफर रेट है 1500 रुपये। ये 31 जुलाई तक है। यदि आप एडमिशन कराना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ करके बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये सभी, ये देखिए, ये हमारा ऑफिस का नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप किसी में भी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल करके जानकारी लीजिए, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे ऑनलाइन क्लास होगा, किस तरह से आपका प्रश्न का जो नहीं बन पाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। जो माने जो भी आपके मन में प्रश्न है, ये सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज ही ये सभी नंबर को आप सेव कर लें और मैसेज करके, कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
कल हम आपको इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आएंगे। साथ ही साथ क्लास, ऑनलाइन क्लास का टाइम बहुत जल्द ही आप लोगों को सेट करके बता दिया जाएगा कि कब से आप लोगों की टाइम रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।